सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नरेश स्टडी सेंटर। तो हेलो, कैसे हैं बच्चे? सभी बच्चे सब ठीक ठाक हैं। आज मैं फिर से इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए वही चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि इज -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्या ये -150 इस एपी की टर्म है? हमें ये चेक करना है। ठीक है, ये चेक करना है कि क्या -150 इस एपी की टर्म है। अगर इसकी टर्म है तो ये पता चल जाएगा इसमें। तो शुरू करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एपी जो टर्म होती है इसमें आपको एक ही चीज को जानना है। सबसे पहले डी निकालना है। इसका डी निकालना है। सॉल्यूशन इसका जब आप करोगे तो एपी लिख लेना 11, 8, 5, 2। फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 11। ठीक है, डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 11 में से 8 निकले तो -3 डिफरेंस कितना आ गया? -3। और इसका ये -150 देखना क्या इसकी टर्म है। तो उसके लिए ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन हमारे पास क्या है? -150 -150 आ गया हमारा ए एन। और ए हमारे पास 11 है प्लस एन हमें निकालना है कि कौन सा नंबर आएगा। ये 1 और डिफरेंस कितना बेटा? -3। ध्यान से देखिए ए एन की वैल्यू आ गई हमारी 150 -150। ए आ गया 11 प्लस एन -1 और डिफरेंस हमारे पास आ गया -3। अब -150 -11 इज इक्वल टू एन -1 मल्टीपल 3 माइनस माइनस प्लस 161 हो गया। -3 मल्टीपल में यहां पे आ गया डिवाइड में इज इक्वल टू n -1। n-1 बचा बेटा, ये मल्टीपल में यहां पे आ गया डिवाइड में। तो इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड होगा नहीं, ये ऐसे रहने देते 161/3। 1 माइनस में यहां पे 1 आ गया प्लस में इज इक्वल टू n। इसका एलसीएम लिया 161 प्लस 3/3 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 4 164 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको आप डिवाइड करते हो 3 5 15, 3 4 12 और 13 14 2। ये देखो इसकी मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ये मिक्स फ्रैक्शन में आया, ये इसका होल नंबर नहीं आया जिस तरीके से ये आया। तो इसीलिए ये -150 इज नॉट द टर्म ऑफ -1। इसलिए बेटा ये जो -150 है इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ये इस एपी की टर्म नहीं है। बस आपने इतना देखना था कि क्या ये इस एपी की टर्म है। तो ये इस एपी की टर्म नहीं है, जो कि ये रेशनल नंबर में आ गया। ये हमारे पास होल नंबर में ये एपी बन रही थी, तो ये इसकी टर्म नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्या पूछा था कि ये -150 जो टर्म है क्या इस एपी की टर्म है या नहीं है। अगर इसकी टर्म होती तो वो इसके जैसी आती, और ये नेगेटिव में आई, रेशनल नंबर में आई, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये इसकी टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7,
फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी। हमें देखो आपके पास बुक एकदम खुली होनी चाहिए, फिर भी मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं। आपने 31st टर्म जो है एपी की निकालनी है, तो उसके लिए हमें देखना कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि फाइंड हमें करना 31st टर्म एपी की। ये जो एपी है हमारे पास, उसकी हमें 31st टर्म फाइंड करने की। बेटा वो 31st टर्म कौन सी है, लेकिन उसके लिए हमें हिंट दिया हुआ क्वेश्चन में, जो हमें हिंट दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमें 11th टर्म जो है 38 दी हुई है, और जो 16th टर्म है वो 73 दी हुई है। 38th टर्म भी दी हुई है, 16th टर्म भी दी है। इसकी हेल्प से हमें क्या करना, 31st टर्म निकालनी है एपी की कि कौन सी होगी 31st टर्म। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हमें वो लिख लेना कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ। ठीक है बेटा, सब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले आपने ये देखना कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। जो क्वेश्चन में दिया सबसे पहले वो लिख लो कि हमें क्वेश्चन में कितना कुछ दिया हुआ। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ 31st टर्म तो हमें फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ 11th टर्म। 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद होगा मैंने आपको करवाया था, a प्लस 10d, a प्लस 10d। 11th टर्म कितनी है 38, आप इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, उसके बाद आपको 16th टर्म दी हुई है, तो a प्लस 15d। याद रहे बहुत इजी है, जितनी भी टर्म दी है उसका एक नंबर पीछे उसको d से मल्टीपल कर दो और a प्लस करो। a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसको आप सेकंड मान लो। देखिए ये हमारे पास गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। हमें टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है। तो जो भी एपी की टर्म निकालनी हो तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ए और डी निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसकी हेल्प से हम ए और डी निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा 31st टर्म। साइन चेंज कर दो बेटा, फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दो। चलो लिख लेते हैं थोड़ा और। नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड, इन फर्स्ट माइनस सेकंड का देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। साइन चेंज कर देना, जब भी आपको माइनस करना है तो हमेशा नीचे वाली टर्म जो है ना उसके साइन चेंज कर देने हैं। ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो चुका है, ये माइनस में चेंज हो चुका है, ये माइनस में चेंज हो चुका है। तो प्लस माइनस माइनस ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, प्लस माइनस कट हो गया, ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का 5d आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। आपने क्या करना, 73 में से 38 को माइनस कर देना। 13 में से 5 निकाला तो आ गया, 13 में से 8 निकाला तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, 35 माइनस 35 माइनस 35, डी यहीं पे रहा, माइनस 35 अपॉन माइनस 5। इसको कट किया तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 7। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। डिफरेंस आ चुका हमारे पास, डिफरेंस आ चुका। देखो क्वेश्चन में जानना ए और डी को ही सबसे पहले जानना है। डिफरेंस आ चुका है, अब डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में करो, ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ध्यान से पता, पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a प्लस 10d की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। d की वैल्यू 7 आई, यहां पुट कर दिया हमने, इक्वल टू 38। a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70। 38 में से 70 को माइनस कर देना है। 38 में 70 को माइनस किया, देखिए 70, ये 38 माइनस कर दिया इसको, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 किया
2 6 में से 3 गया 3 32। ए की वैल्यू कितनी आ गई -32। ए हमारा -32 आ गया। ठीक है, ए भी आ गया, डी भी आ गया हमारे पास। तो हमें निकालना -32, डिफरेंस आ गया हमारे पास, ए भी आ गया। अभी उसके बाद हमें टर्म निकालनी है, इसकी टर्म निकालनी है, कौन सी 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई 31st टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 30 डी। 31st टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा, ए हमारे पास आ गया -32 प्लस 30, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गया। एक बार फिर से चेक कर लो कहीं गलती ना हो जाए, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का माइनस कैंसिल हो गया, 7 आ गया हमारा डिफरेंस। और हमने इसको फर्स्ट में पुट किया तो हमारा आ चुका है 70 विच इज प्लस माइनस किया 70 में से, तो 2 6 में से 3 गया तो 3, तो 32 आ गया। -32 प्लस 7 3 21 0 210, 210 में से आपको माइनस कर देना है 32 को। तो 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, 20 में से 3 गया तो 17, 178 हमारा जो है टर्म आ चुका है 31st टर्म। कौन सा टर्म था, ए 31st, और ए 31st, ये टर्म हमारे पास 78 आ चुका है। ठीक है बेटा, ये आंसर हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ था कि हमें इसमें 31st टर्म निकालनी है, और इसके बदले में हमें हिंट दिया हुआ क्वेश्चन में कि 11th टर्म हमारे पास 38 है और 16th टर्म जो है 73 है। इसी को हमने इक्वेशन की फॉर्म में ले लेना है, जैसे कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, और सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से आपकी एक वैल्यू आएगी जिसको आप पुट करके तो ये निकाल सकते हैं। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं उसके आप। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ कि एपी, एक हमारे पास एपी है जिसमें 50 टर्म है, यानी कि इतना क्लियर हो चुका है कि जो हमारे पास एपी है उसमें टोटल टर्म कितनी है, 50 टर्म है। 50 टर्म वाली एपी है, यानी कि उसका लास्ट टर्म होगा A50 करके, विच थर्ड टर्म, जिसकी थर्ड टर्म जो है 12 है, और लास्ट टर्म यानी कि 50 टर्म 106 है। तो इसी से हम पहले इक्वेशन बना लेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे। एक इक्वेशन हमारी फर्स्ट यहाँ पे बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। तो हमें लास्ट में फिर 29th टर्म निकालना, उसका फॉर्मूला लगा के। और सबसे पहले क्या निकालना, मैंने आपको बोला ए और डी को सबसे पहले जानना है कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस क्या है इस पे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जैसे कि हमें टोटल 50 टर्म दी हुई है, यहाँ पे टोटल जो है 50 टर्म दी हुई है, यानी कि हमारा A50 हमें क्या दिया हुआ 106 दिया हुआ। और थर्ड टर्म क्या दी हुई, इसकी थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A+2D थर्ड टर्म का फॉर्मूला होगा, और वो क्या दिया हुआ हमें 12 दिया हुआ। इसको मान लो फर्स्ट। और लास्ट टर्म हमें दी हुई है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी बन जाता है A+49D, कितना दिया हुआ हमें 106 दिया हुआ, तो इसको सेकंड मान लो। ठीक है बेटा, लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला बन सकता है ना कि टोटल 50 टर्म है इसमें, मान लो कि टोटल 50 टर्म है, और लास्ट टर्म दिए 106, तो 50 टर्म से एक नंबर पीछे चले जाएंगे 49, A+49D = 106 के बराबर हो सकता है। तो वही फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बन गई। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन चेंज करके, एक इसका कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, तो उससे हम पुट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है बेटा, नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट हमारे पास क्या है, A+2D = 12,
और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस। 106 में से हमें 12 माइनस करना है, तो 4 9 94 आ गया। साइन माइनस का 94 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, माइनस किया इसमें से 49 में से 2 गया तो 47 माइनस 47 डी। ए और ए कैंसिल हो गया, ये ए प्लस में ये माइनस में खत्म हो गया, तो डिफरेंस हमारा आ चुका है माइनस 94 डिवाइडेड बाय माइनस 47। 40 40 80 90, हाँ तो ये इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। डिफरेंस हमारे पास कितना है बेटा, 2 आ गया। डिफरेंस 2 आ गया, डिफरेंस 2 आ गया तो बस इसको हमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे कि ये a क्या आएगा, पुट a d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और a हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लस 2d आ चुका है, 2 इज इक्वल टू 12, 2 2 जा 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। बेटा फाइनली a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि 8 है, और डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया। तो सभी बच्चे मेरे आंसर करने से पहले ही इसका आंसर कर देना चाहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर करके बताना आपने, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि अभी लास्ट टर्म हमें कैसे निकालनी है, इसमें 29th टर्म निकालनी। 29th टर्म का फॉर्मूला जल्दी से आप जो है बता दीजिए मुझे कि 29th टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा। a प्लस 29th टर्म निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा आपका a प्लस 30d, नहीं सॉरी a प्लस 28d, और a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, a हमारा 8 आ गया, 28 डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 56, तो इनको प्लस करके आपका 29 टर्म आ चुकी है। बस किसी भी क्वेश्चन की आपको जब भी टर्म निकालनी है तो सबसे पहले आपको ए और डी को जानना पड़ेगा। 6 और 8 14, 4 1 कैरी, तो 64 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा से रिकैप करते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हमें फाइंड करना 29th टर्म, जो कि हमें हिंट दिया हुआ कि टोटल टर्म हमारे पास एपी ऐसी है जिसमें 50 टर्म है, और जिसकी थर्ड टर्म 12 दी हुई है, और लास्ट टर्म 106 दी हुई है, विच इज इक्वल टू टोटल 50 टर्म्स, यानी कि 106 लास्ट टर्म है, यानी a प्लस 49d आप इसको लिख सकते हो, तो 2 टर्म बन जाएंगे, कैंसिल आउट करके हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और भी आगे जो है आपको मिलते जाएंगे, लेकिन साथ साथ में आपने इसको रिवाइज करना है।